ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एडिशनल रेवेन्यू होता है जो कि प्रोड्यूस करने से आता है जब एक ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है आउटपुट का, यानी कि जो एडिशनल रेवेन्यू हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से आउटपुट के, उस एडिशनल रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। उसके बाद ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो सिंपली ये होता है कि टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जो है वो माइनस कर दिया जाता है, सो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर टोटल रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है इसको भी हम माइनस कर देते हैं। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ जो लैंड है, इसका मतलब ये कि जो रेवेन्यू जो कि हासिल किया जा सकता है अगर ऑनर जो है वो उसको रेंट पर दे लैंड को किसी को, इसके मुकाबले में कि वो खुद यूज़ करे। वो खुद यूज़ करने के बजाय उसको रेंट पे दे रहा है वो। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, यानी कि एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ के लिए देना है एक चीज़ को, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद ये कि डिफाइंस दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। करेक्टरिस्टिक्स क्या है मार्केट स्ट्रक्चर की? वो ये है कि नंबर ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट और इंडस्ट्री, इनकी कितनी फर्म्स हैं मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर, किस हद तक बैरियर्स हैं एंट्री के, नेचर क्या है प्रोडक्ट की, क्या होमोजीनियस है और किस हद तक कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। उसके बाद एक बात इस टैरिफ। टैरिफ क्या है? टैरिफ जो है वो इम्पोर्ट टैक्स है, ऐसा टैक्स जो कि इम्पोर्टेड आइटम्स पे लगाया जाता है और लगाता कौन है? गवर्नमेंट, ताकि डिस्करेज करे इम्पोर्ट्स को, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिस्करेज ही करते हैं इंपोर्ट्स को, क्योंकि जब इंपोर्ट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होगी, तो उससे इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा और इकोनॉमी तबाह भी हो सकती है। जिन कंट्रीज़ में इंपोर्ट ज़्यादा होती है वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद एक डिफाइन मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट जो होती है इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म। वो पर यूनिट प्रोडक्शन होती है एक फर्म की, और उसको इस तरह निकाला जाता है कि टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाता है वेरिएबल इनपुट से। उसके बाद ये कि मार्जिनल प्रोडक्ट्स, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन इनपुट, एक ज़्यादा जो यूनिट होता है गिवन इनपुट का उससे। ये एक तरह से एडिशनल जो है वो प्रोडक्ट होती है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।